थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से इस सुबह के समय हम आपका स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि परमेश्वर आप हर एक लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य कर रहे हैं। परमेश्वर बहुत भले हैं और परमेश्वर का आत्मा हर दिन हमारी अगुवाई करता है एक विजय रूपी जीवन जीने के लिए। सो प्रभु के नाम को महिमा मिले, प्रभु के नाम की बड़ाई हो। आइए एक वचन पढ़ते हैं, मत्ती की किताब अध्याय 11 और वचन 28 और 29। मत्ती की किताब अध्याय 11 वचन 28 और 29 लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मेरा जुआ हल्का और सहज है, मुझसे सीखो। परमेश्वर हमें तब बुलाते हैं जब हम बोझ से दबे हुए रहते हैं, और आज काफ़ी प्रकार के बोझ को हम देख सकते हैं। वो बोझ जो हमारे शारीरिक तौर पर तो हमें दिखाई नहीं देता है कि हमने बोझ उठाया है, लेकिन हमारे मानसिक तौर पर हम बहुत सारे बोझ को लेकर चलते हैं। जब भी हम किसी बोझ को लेकर चलते हैं अपने मन में, मेंटली, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ ना, हमें समर्पण करना आना चाहिए उस बोझ को परमेश्वर के हाथों में। एक दिन ऐसा होता है कि एक जो व्यक्ति होता है जो फार्म चलाता है, जहाँ पर ढेर सारे मुर्गियाँ होते हैं, मुर्गियों के फार्म को वो चलाते हैं। एक दिन ऐसा होता है कि उनके फार्म को आग लग जाता है, और जैसे उनके फार्म को आग लग जाता है तो वो व्यक्ति कैसे तो कर उस आग को बुझाता है, लेकिन उस आग को बुझाते बुझाते बहुत सारी जो मुर्गियां हैं वो जल जाती है। लेकिन उनमें से जो एक मुर्गी होती है जो एक कोने में पड़ी हुई थी, जब वो उस मुर्गी को उठाने जाता है तो उस मुर्गी के पंखों तले बहुत सारे जो उसके बच्चे होते हैं वो दौड़ दौड़ कर बाहर निकलते हैं। वो मुर्गी तो मर जाती है, लेकिन वो उसके जो बच्चे हैं, उसके बच्चों को वो बचाती है। हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह कुछ ऐसे ही है। उन्होंने अपने जान को दिया और उन्होंने हमारे जान को बचाया है, और उन्होंने केवल जान नहीं दिया परंतु वो जी भी उठे हैं। और आज जिस प्रकार हम उनके उपस्थिति में बैठते हैं, उनके उपस्थिति में चलते हैं, उनकी उपस्थिति 24 घंटे जिस प्रकार हमारे साथ रहती है, हमारी कठिनाई के समय, हमारी दिक्कती के समय, हमारे परेशानी के समय, हमें उनको स्मरण करना है, हमें उन्हें याद रखना है, हमें उनको पुकारना है। हमें याद रखना है कि 2000 साल पहले हमारी सारी कठिनाई को, हमारे सारी दिक्कती को, हमारे सारे परेशानियों को, हमारे सारी उलझनों को उन्होंने उस क्रूस पर ले लिया है, और वो कहते कि अब मैंने सब कुछ पूरा कर दिया है। यीशु मसीह ने हमारे सारे बोझ को उठा लिया है, चाहे वो किसी भी प्रकार का बोझ क्यों ना हो, चाहे आप किसी भी प्रकार के बोझ से क्यों ना गुजरते हो। हमें स्मरण करना है अपने उद्धारकर्ता को कि उन्होंने हमारी सारी तकलीफों को अपने ऊपर लिया है। केवल आपको याद नहीं करना है, लेकिन आपको उन चीजों को दोहराना है, उन चीजों को अंगीकार करना है। जब आप परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में अंगीकार करते हो तो बंधने टूटने लगते हैं। जब आप परमेश्वर की बातों को अंगीकार करते हो तो हमारी जो मानसिकता है वो बदलने लगती है, हमारा विश्वास बढ़ने लगता है, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य करता है। हम जब परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में घोषणा करना चालू करते हैं, पुकारना चालू करते हैं, बोलना चालू करते हैं, अपने कानों से उन बातों को सुनना चालू करते हैं, तो विश्वास हमारे अंदर से उभरता है हमें आगे की ओर लेकर जाने के लिए। जब तक हम उन चीजों को पुकारते नहीं है, जब तक हम उन चीजों को कहते नहीं है, तब तक हम निराशाओं में, तनाव में, परेशानियों में, दिक्कतों में हम अपने आप को देखते हैं।
आज एक ऐसा समय चल रहा है जहां पर हर समय दुविधा और परेशानी और दिक्कती और युद्ध के बातें और झगड़े के बातें और गलत गलत चीज़ें हमें सुनने मिलते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर आपको एक रोशनी के समान चमकाएगा और आपको एक पहाड़ के स्थान पर रखेगा, ताकि लोग जो अंधेरे में फंसे हुए हैं, लोग जो दिक्कतियों में फंसे हुए हैं, वो आपके शरण में आकर परमेश्वर को जान पाएंगे, परमेश्वर को समझ पाएंगे। और जिन लोगों को परमेश्वर ने प्रकाश ठहराया है, आज समस्या यह है कि वो अंधकार के मध्य में रहकर, अंधकार के बीच में रहकर उन्हें लगने लगा है कि हम भी अंधकार में उनके साथ मिले हुए हैं। प्रियो, जब परमेश्वर स्वर्ग से आपको देखता है तो पता है वो कैसे देखता है? वो देखता है कि पूरे पृथ्वी पर अंधकार छाया हुआ है, नगरों में, शहरों में अंधकार छाया हुआ है, लेकिन जो उसके आत्मा से आशीषित है, जो उसको ग्रहण किए हैं, उसके बच्चे, उसके संतान जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, वो चमक रहे हैं। हालांकि हर जगह अंधियारा छाया हुआ है, लेकिन उसके बच्चे जो है वो चमक रहे हैं उसके प्रकाश से। परमेश्वर आपको अंधकार में नहीं देखता है, परमेश्वर आपको पाप में नहीं देखता है, लेकिन परमेश्वर आपको देखता है कि आप चमकने वाले लोग हैं। और जब आप अपने आप को उस प्रकार देखना चालू करते हो तो आप परमेश्वर के स्वभाव को अपने जीवन में इस्तेमाल करते हो और लोगों को पता चलने लगता है, लोगों को मालूम पड़ता है। पोतीपर ने जब यूसुफ को देखा तब उसने देखा कि परमेश्वर उसके साथ था, लेकिन पोतीपर यूसुफ को देखने से पहले यूसुफ को यह पता था कि परमेश्वर मेरे साथ में है। इसीलिए उसने क्या कहा मालूम है उसके पत्नी को, पोतीपर के पत्नी को, कि मैं परमेश्वर के विरोध में पाप कैसे कर सकता हूं, क्योंकि उसे मालूम था कि परमेश्वर उसके साथ में था, उसे मालूम था कि परमेश्वर उसके साथ में रहता है, और वो परमेश्वर को स्मरण करने वाला व्यक्ति था, वो परमेश्वर को याद करने वाला व्यक्ति था। इसलिए वो जानता था कि परमेश्वर उसके साथ में है और वो कोई गलत चीज नहीं कर सकता है। आज आपको जानना है कि परमेश्वर आपके साथ में है और इसलिए कोई गलत चीज आपके साथ हो नहीं सकती है। आपको जानना है कि परमेश्वर आपके साथ में है, इसलिए चीजें आपके विपरीत काम नहीं करेगी, चीजें आपकी ओर से काम करने पर है। आपको जानना है कि परमेश्वर आपकी ओर से है, आप उसके शरणों में हैं, आप उसके पंखों तले हैं। उन्होंने साबित कर कर बताया है कि वो आपसे कितना प्यार करता है। उन्होंने साबित कर कर बताया है अपने जान को क्रूस पर देके, और केवल उन्होंने यूं ही जान नहीं दिया, लेकिन सबसे दर्दनाक जान दिया है, सबसे पीड़ित जान दिया है, ताकि आप जान पाए कि वो आपसे कितना प्यार करता है। आपको मालूम है जब बलिदान चढ़ाया जाता है पुराने नियम में, तो वो बलिदान परफेक्ट होता है, परिपूर्ण होता है, किसी प्रकार की दिक्कत ही नहीं रहती, किसी प्रकार की परेशानी नहीं रहती। और जब उसको बलि किया जाता है तो अगर कोई मेढ़े को बलि करते हैं तो याजक को पता है कि एक ऐसा नस उसमें होता है कि वो नस बराबर से ना वो याजक काटता है, ताकि वो तड़प तड़प कर बलिदान मरे नहीं, वो तुरंत मर जाए। उसे मालूम है, क्योंकि अगर वो तड़प तड़प कर मरेगा तो बहुत सारी गलत चीजें जो है ना उसके शरीर में ऑपरेट होना चालू हो जाएगा, टॉक्सिन्स जो है उसके शरीर में होना चालू हो जाएगा। इसलिए वो बहुत ही परफेक्ट रीति से काटता है। और बाइबल कहता है कि यीशु मसीह जो है ना वो परिपूर्ण बलिदान है। जब आप यीशु मसीह के बारे में पढ़ाई करोगे तो उन्होंने बहुत टॉर्चर सहा है, उन्होंने बहुत पीड़ा सहा है, वो यूं ही क्रूस पर नहीं मरे। और ऐसा कोई भी बलिदान कभी बाइबल में चढ़ाया नहीं गया है जैसे यीशु मसीह ने उन सारी पीड़ाओं को सहा, निंदा को सहा, चोट को सहा, घाव को सहा। मालूम है क्यों? वो बहुत एक्स्ट्रा तौर पर हमसे प्यार करता है, बहुत ही एक्स्ट्रा तौर पर। वो घाव जो है वो दर्शाता है कि वो हमसे कितना प्यार करता है। उन्होंने वो सारा घाव सह लिया ताकि हम परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में अनुभव कर पाए। इसलिए वो सबसे प्रथम कहते हैं कि जो बोझ से दबे हुए लोग हैं, अपने बोझ को हल्का करने का प्रयास मत करो, बस तुम मेरे पास आ जाओ,
बस तुम मेरे पास आ जाओ। और जैसे ही तुम मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लोगे, तुम्हारा जुआ अपने आप नीचे उतर आएगा। जैसे तुम मेरे वचनों को उठा लोगे, तुम्हारी जो पीड़ा है, तुम्हारी जो समस्या है, तुम्हारी जो दिक्कत है, वो अपने आप उतर जाएगी। हमें इन चीजों को जानने की जरूरत है, हमें इन चीजों को समझने की जरूरत है। हम सोचते हैं कि नहीं, पहले हम अपने बोझ को उतार ले, पहले हम अपने बोझ को नीचे रख ले और फिर हम परमेश्वर की बातों करेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। बाइबल कहती है कि तुम मेरे पास आओ, हे बोझ से दबे हुए लोगो, तुम मेरे पास आओ। और जब आप परमेश्वर के पास जाते हो और जब आप परमेश्वर की बातों को सुनते हो, आपका बोझ अपने आप उतर जाता है। आपको उतारने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कभी बोझा उठाया है, अगर आप बोझा के बारे में जानते हो या कभी प्रयास कर कर देखो, जब आप बोझ को उठाओगे, जितना ताकत आपको बोझ को उठाने के लिए लगता है, उतना ही ताकत आपको बोझ को उतारने के लिए लगता है, उससे भी ज्यादा लगता है। आप यूं ही बोझ को नहीं उतार सकते। आपको जितना ताकत उस बोझ को उठाने के लिए लगता है, उससे भी शायद कई गुना ज्यादा ताकत आपको बोझ को उतार कर नीचे रखने के लिए लगता है, क्योंकि आप बोझ उठाते उठाते थक चुके हो और शायद संभावना है कि वो बोझ के साथ आप नीचे गिर जाओ। लेकिन जब आप परमेश्वर के पास जाते हो, वो बोझ अपने आप नीचे उतर आता है, जब आप परमेश्वर के उस जुए को अपने ऊपर, अपने कंधों पर ले लेते हो, क्योंकि वो आपको मदद करता है सारे बोझ को उतारने के लिए। वो आपको मदद करता है, वो आपका सहयोग करना चाहता है। आप विश्वासी हो सकते हैं, आप गैर मसीह हो सकते हैं, आप विश्वास करने वाले लोग हो सकते हैं, आप थोड़ा विश्वास करने वाले लोग हो सकते हैं, आप महान विश्वास करने वाले लोग हो सकते हैं, आप शायद छोटा विश्वास करने वाले लोग हो सकते हैं, आप चाहे कोई भी हो सकते हैं। अगर आप बोझ से दबे हुए हैं, परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है अपने पंखों के तले आपको लेने के लिए। चारों तरफ शायद आग लगी हुई है, लेकिन वो उद्धारकर्ता आज भी आपको बचाना चाहता है, आपको सुरक्षा देना चाहता है, आपको संभालना चाहता है। आज आप डिक्लेयर करना चालू करें, आप घोषणा करना चालू करें कि परमेश्वर, मैं जानता हूं कि आप अच्छे पिता हो। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं जब बहुत छोटा था तो मेरे पिताजी ने मुझे एक जगह पर लेकर गए। हम एक मार्केट जाना चाहते थे और ऐसा हुआ कि उनके जो दोस्त है, एक मेन रोड पर उनके एक दोस्त उनसे मिले और बात करते करते, है ना, मेरा ध्यान भी कुछ अलग जगह पर था और मैंने ना उनका हाथ छोड़ दिया। और जैसे मैंने हाथ छोड़ दिया, वो अपने दोस्त से बात कर रहे थे, लेकिन उनका ध्यान जो है ना मेरे ऊपर था। लेकिन जैसे मैंने उनका हाथ छोड़ दिया और कुछ सेकंड के बाद जब मैंने देखा कि वो मुझे नहीं दिखाई दे रहे, वो कहाँ पर है, मैं बहुत घबरा सा गया, मैं बहुत डर गया कि कहाँ चलेगी, कहाँ चलेगी, कहाँ चलेगी। और मैं यहाँ वहाँ देखने लगा, यहाँ वहाँ देखने लगा, लेकिन उनका पूरा नज़र जो है मेरे ऊपर था। और जब मैं यहाँ वहाँ देखने लगा कुछ पल तक, कुछ सेकंड तक, तो मैं बहुत डर सा गया, मैं बहुत घबरा सा गया। लेकिन ऐसा हुआ कि जब मैं आगे पीछे जाने की मैं कोशिश किया, वो आए तुरंत और उन्होंने वापस मेरे हाथ को पकड़ लिया और एक अजीब शांति, एक असीम शांति, एक अद्भुत शांति मेरे अंदर आई और वो सारा जो डर है ना, वो कुछ ही पल में चला गया। काफ़ी बार हमारे जीवन में ऐसे ही होता है, जब हम दिक्कत परेशानी में फंसते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि हम क्या करें, हमें मालूम नहीं पड़ता क्या करें। लेकिन आपका पिता जो है वो आपकी ओर अपने ध्यान को लगाए हुए रहते हैं। आप अगर यहाँ वहाँ दृष्टि करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो आज की सुबह आपको बताना चाहता है कि मेरा ध्यान जो है तुझ पर है, मैंने तेरे हाथों को पकड़ कर रखा है, मेरा दृष्टि तेरे ऊपर से हटा नहीं है, परंतु मेरा दृष्टि, मेरे कान तेरे ओर लगे हुए हैं। और जब हम इन बातों को जानते हैं, इन बातों को स्मरण करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत चीज़ें करना चालू करते हैं। ये हमारा समय है, ये हमारे विश्वास का समय है, ये हमारे परिवर्तन का समय है, ये हमारे बोझ उतारने का समय है और हम ज़रूर इन चीज़ों को अपने जीवन में अनुभव करेंगे। हालेलुया। ये बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। हमें उसके निकट रहना है। वो हमारे बहुत निकट है, वो इतना निकट है कि उसने कहा कि स्वर्ग में अब मेरा मन नहीं लगता है, मैं अपना स्वर्ग तुम्हारे हृदय में ही बना लूँगा। और वो हमारे साथ में रहते हैं। हमारी दिक्कती के समय उसे हमें और स्मरण करना चाहिए कि प्रभु मैं जानता हूँ कि आप मेरे साथ में हो। प्रभु मैं जानता हूँ कि आपका हाथ
मेरे हाथों को थामा हुआ है। प्रभु मैं जानता हूं कि आप अपने विचारों में मेरा विचार करते हैं। जब आप परमेश्वर की बातों में, परमेश्वर के ख्यालों में, परमेश्वर के सोच में, परमेश्वर के वचनों में अपने आप को लेकर जाओगे, आप देखोगे कि परमेश्वर अद्भुत चीजें आपके जीवन में करते हैं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। अनुग्रहकारी पिता, फिर एक बार हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी भलाई के लिए परमेश्वर, आपकी अच्छाई के लिए, आपकी करुणा और दया के लिए परमेश्वर। इस सुबह के समय को प्रभु हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। इस सुबह को और पूरे दिनचर्या को हम यीशु के नाम से कमांड करते हैं, आज्ञा देते हैं परमेश्वर की बातों को पूरा करने के लिए, परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करने के लिए। आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है हमारे लिए, मेरे लिए, और मैं इन दिनों में अद्भुत चीजों को अनुभव करने पर प्रभु हम हर एक व्यक्तियों को आपके सामर्थ्यशाली हाथों के नीचे लेकर आते प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, हर प्रकार का बोझ, बीमारी का, समस्याओं का, दुविधाओं का, भविष्य का, हर एक प्रकार का बोझ हम आपके हाथों में लाते हैं प्रभु जी। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हम पर अनुग्रह किया प्रभु जी, हमें शक्ति प्रदान किया परमेश्वर हर चीज़ों का सामना करने के लिए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते, जो मुश्किलें, जो समस्याएं, जो विपत्ति शत्रु हमारे बारे में योजना कर रहा है, प्रभु आपने हमें अधिक बल दिया है उन सारे चीज़ों को तोड़कर आगे बढ़ने के लिए। और परमेश्वर आपने अनुग्रह किया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। सारी बातों को, सारी चीज़ों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। महान महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। आइए हम प्रभु भोज में भाग लेंगे। आइए मेरे साथ कहें, प्रभु यीशु मसीह, ये आपका दिया है जो मेरे लिए तोड़ा गया। मैं विश्वास करता हूँ आपके इस दीह के जरिए मेरा सारा शरीर चंगा हो चुका है। प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आपके इस दीह के ज़रिए मेरा शरीर का हर एक हिस्सा नया हो चुका है। यीशु के नाम से मैं अच्छा सोचने वाला व्यक्ति हूँ। मेरी स्मरण शक्ति पूरी तौर पर बढ़ गई है। प्रभु मैं अलौकिक तौर पर जीवन बिता रहा हूँ। मेरे शरीर से चंगाई बह रही है यीशु के नाम से। आमीन। आइए इसमें भाग लें। आइए मेरे साथ हैं। प्रभु यीशु मसीह, ये आपका लहू है जो मेरे लिए बहाया गया है। आपके लहू के द्वारा मैं शुद्ध हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं धर्मी हूँ हमेशा के लिए। आपका लहू मुझे हमेशा सिद्ध बनाए रखता है यीशु के नाम से। आमीन। आइए इसमें भाग लें। थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद लॉर्ड। थैंक यू जीसस। वी लव यू फादर।